Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will continue from question number 12, second part, and the chapter is lines and angles. And question number 12, second part is find the values of the angles x, y and z in each of the following. अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर. अब देखिए ये तीनों एंगल्स जो है 40 डिग्री, x एंड 25, ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि दीज फॉर्म स्ट्रेट एंगल. क्लियर. देयरफॉर फ्रॉम फिगर 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन आपने यहाँ क्या लिख देना है? स्ट्रेट एंगल. रीजन इज स्ट्रेट एंगल. राइट. अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो यह आ गया x प्लस 65 एंड दिस इज इक्वल टू 180. 65 उधर ट्रांसपोज करें तो 180 माइनस 65 ये कितना आ गया 115 डिग्री. 115 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल टू 115 डिग्री. उसके बाद देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे. तो ये एंगल और ये एंगल दीज form with a pair of vertically opposite angles, and we know that vertically opposite angles are always equal to each other. Therefore z is equal to 40 degree. Reason यहाँ क्या देना आपने? vertically opposite angle. Right. Next is y plus z. Also y plus z is equal to 180 degree because of linear pair. राइट. अब देखिए z की वैल्यू कितनी है 40. यहाँ पे पुट कर दें तो y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 एंड दिस इज इक्वल टू 140 डिग्री. हेंस x is equal to 115 degree, y is equal to 140 degree and z is equal to 40 degree. Clear? So this is the required answer. Next is question number 14. In the adjoining figure, name the following pair of angles. अब ये जो फिगर है, इस फिगर से हमने ये जो एंगल्स नीचे मेंशन है वो हमने बताने हैं. फर्स्ट है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. मतलब वो ऑब्ट्यूज भी होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर होने चाहिए, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी होने चाहिए. तो अब देखिए इसमें एंगल AOD ये एंगल, और उसके बाद दूसरा एंगल आ गया आपका एंगल BOC. ये एंगल AOD और BOC दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी है और ऑब्ट्यूज एंगल भी है. तो फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा? एंगल AOD एंड एंगल BOC. राइट. सेकंड पार्ट इज एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एडजेसेंट भी होने चाहिए और दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा? EOA and angle AOB. EOA ये एंगल और एंगल AOB या BOA ये दोनों एंगल्स क्या हैं? दीज आर द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. क्लियर. और ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट भी है. एडजेसेंट क्यों? क्योंकि दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है, और जो नॉन कॉमन आर्म है ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. क्लियर. तो कौन सा हो गया ये? EOA एंड BOC. राइट. थर्ड पार्ट इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल. इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए. क्लियर. दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो ये देखिए ये एंगल आ गया एक BOE एंड DOE. इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. तो क्या हो गया ये? एंगल BOE एंड एंगल DOE. राइट. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल.
अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये होगा EOA, EOA दिस एंगल एंड एंगल EOC, EOC। ये देखिए है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल क्योंकि 180 होगा, लेकिन ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है दोनों की मेजरमेंट डिफरेंट है, अनइक्वल है। क्लियर? तो EOA एंड EOC, राइट। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स हैं लेकिन वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट कौन सा पेयर हो जाएगा? ये BOA एंड EOA। फर्स्ट इसके दो 2-3 पेयर्स हो जाएंगे, इसके AOB एंड AOE। फर्स्ट आ जाएगा AOB एंड AOE। ठीक है, ये क्या है? दीज आर द एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मींस दोनों का सम 180 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का सम 180 नहीं है, तो ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, लेकिन ये दोनों एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट इज AOE। AOE सेकेंड पेयर हो जाएगा AOE एंड EOD। EO, ये दोनों एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल हैं। थर्ड इज EOD, EOD एंड एंगल COD, एंगल COD। EOD दिस एंगल एंड COD, ये भी दोनों एंगल्स जो है एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लाइन। फर्स्ट है पेयर ऑफ लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं कि व्हेन टू लाइंस, ध्यान से सुनना है, व्हेन टू लाइंस intersect at a point are called, meet at a point are called intersecting line। क्लियर? मतलब कोई भी दो लाइन, यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे टू लाइंस L and M intersect if they have a point in common, मतलब इन दोनों लाइंस का एक पॉइंट कोई भी कॉमन होगा। क्लियर? एंड दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। This common point is called their point of intersection। Clear? So two lines are said to be intersecting if they meet at a point। if they meet at a point, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। क्लियर? और जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करेंगे तो हम सिर्फ दो लाइन की बात करेंगे। ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की जब भी हम बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द two lines which intersect or which meet at a point। Clear? Next is transversal। Very important। transversal क्या होता है कि transversal क्या है? A line that intersects two or more lines at distinct points is called transversal। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दो लाइन है L और M, ठीक है, टू लाइंस हियर, टू लाइंस L एंड M, और एक थर्ड लाइन इनको टू ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करिए। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। क्लियर? देन N इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। N इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान से सुनिए दोबारा, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। या ये टू लाइंस है, टू से ज्यादा लाइंस भी हो सकती हैं, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया L M N, और ये तीसरी लाइन इन तीनों लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट कर रही है। मतलब L को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, M को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, N को इस पॉइंट पे मीट कर रही है। क्लियर? देन T इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्सल लाइन का और इंटरसेक्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए, ट्रांसवर्सल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी एक लाइन जो है, ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन दैट intersect two or more lines at distinct points। जैसे यहाँ पे ये दो लाइंस हैं,
ठीक है, इनको ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये तीसरी लाइन कट कर रही है, देन दिस थर्ड लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर। अब जब भी ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दो लाइंस को कट करेगी तो कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे? कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे। वही एंगल हमने नोट करने हैं। मींस एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, मतलब इस ट्रांसवर्सल से कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो अब देखिए, फर्स्ट है इंटीरियर एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में जो अंदर की तरफ एंगल्स बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से एंगल इंटीरियर है? जो अंदर की तरफ है, 3, 4, 5, 6। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। So these are the interior angles made by transversal N in this figure, right? Next is exterior angle. Exterior नाम से ही है बाहर वाले एंगल जो है, ठीक है। तो 1, 2, 7, 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, right? So these are the exterior angle made by a transversal. Next is a pair of corresponding angles. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? जैसे ये देखिए, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को हम कहते हैं पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल हो गए या ये एंगल हो गए, क्लियर। ये एंगल और ये एंगल, राइट, या ये एंगल और ये एंगल, दीज आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां देखिए, एंगल 2 और एंगल 6, एक ये पेयर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल 1 एंड एंगल 5। थर्ड है एंगल 8 एंड एंगल 4, एंगल 8 एंड एंगल 4। नेक्स्ट इज एंगल 7 एंड एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 3, right? So these are the pair of corresponding angles. These are the pair of corresponding angles. 2 and 6, एक ये पेयर हो गया, ध्यान से सुनिए। 2 and 6, 4 and 8, 1 and 5, 3 and 7. Clear? So these are the pair of corresponding angles made by transversal. Next is pair of alternate interior angle. Alternate position पे हो, alternate position पे जो है वो आपके जो एंगल कौन कौन से है, ये देखिए। जैसे ये एंगल, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये दोनों एंगल्स क्या है? ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, 3 एंड 6, ठीक है। अब ये Z और F का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ आप बस यहाँ पे ये याद रखिए कि ये जो है एंगल 3 और एंगल 6 क्या है? ऑल्टरनेट पोजीशन पे है। सो दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक एंगल बन गया आपका एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। दूसरा पेयर आ गया एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। So these are the pair of alternate interior angles. Next is a pair of alternate exterior angle, मतलब alternate position पे हो और exterior हो ये एंगल। तो अब देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7 बी द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये जो है, ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड पे इंटीरियर एंगल, ये सेम साइड पे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर? तो फर्स्ट पेयर आ गया 4 एंड 6, सेकेंड पेयर आ गया 3 एंड 5, 4 and 6, second pair is angle 3 and angle 5. Clear? So these are the angles made by, transversal. अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। अब इस केस में क्या है कि अगर ये दो लाइन आपकी पैरेलल है, these two lines are parallel, say L and M, clear, and a third line intersects
एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, सपोज कीजिए ये कोई भी पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं, ये मैंने लाइन ले ली एल, और ये पॉइंट आप ओ, ओ डैश, ए बी कुछ भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। दिस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दीज टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्लियर। अब ये लाइंस पैरेलल है, ध्यान से समझना है, लाइन एल जो है एम के पैरेलल है। क्लियर। तो जब लाइन पैरेलल हो, जब लाइन पैरेलल हो तो इनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो हमेशा क्या होंगे, सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होंगे, सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होंगे, सेम। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सम कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने मार्क किया था, पीछे हमने मार्क किए थे, वही एंगल हम मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये एंगल था 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब देखिए, उसमें मैंने कहीं नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ पेयर ऑफ एंगल्स लिखे थे। हमने क्या लिखा था वहां पे, सिर्फ पेयर ऑफ एंगल्स। कहीं नहीं लिखा था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम 180 होगा, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, कुछ नहीं लिखा था हमने। लेकिन अब इस केस में क्या है कि अगर लाइंस पैरेलल हो, इफ लाइंस आर पैरेलल, ध्यान से सुनो, इफ लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होंगे तभी जो है एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे। देन एंगल 3 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 5. That is pair of alternate interior angles, pair of alternate interior angles are equal, right? कब, जब लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी तभी इक्वल होंगे, अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। सेकंड इज angle 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8, angle 1 is equal to angle 5, angle 3 is equal to angle 7. Means pair of corresponding angles, pair of corresponding angles are equal. Pair of corresponding angles are equal, right? Next is alternate exterior angle, that is 1 is equal to 8, 2 is equal to 7. Angle 2 is equal to angle 7. Pair of alternate exterior angles are equal, right? Next is इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। और नेक्स्ट एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या रीजन देना है, बिकॉज सम ऑफ interior angles on the same side of transversal between two parallel lines, ये पूरी लाइन लिखनी है आपने, between two parallel lines is 180 degree, is 180 degree. क्लियर। तो जब भी लाइंस पैरेलल हो तो बस आपने याद रखना, अगर लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उन लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे,
पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन।